चलिए। जय श्री राम साथियों, हम आ गए हैं बारून बाजार के पास में सरवण धाम, जिसको अंधी आश्रम कहा जाता है। आइए, जो यहाँ के महंत जी हैं, यहाँ के आश्रम के बारे में विस्तार से आप सभी लोग को बताएंगे। जय श्री राम बाबा जी। जय श्री राम भैया। आप जैसे ये बताइए, आजकल आपका एक सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंडिंग में वीडियो चल रहा है जी, उस वीडियो के बारे में बताइए। जी भैया, चल रही है, हमको इतनी ज़्यादा पीड़ा है जी कि इसका हम कुछ कह नहीं सकते हैं। 3 साल से हमारी लड़ाई पार्टी में जारी है। जी जी लेकिन चाहे पार्टी लेवल के नेता को मान लीजिए, उनके दबाव में किसी या पैसे के बल पे स्थानीय अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं जी सारे बिके हुए हैं। कारण कि हमारे बगल में ही शराब की दुकान है, देसी और विदेशी मदिरा की जी दुकान, जी जिसको लेकर आए दिन मंदिर पे विवाद होता है। शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। बोलने के बाद हमारे साथ में मारपीट की जाती है। कई बार ऐसा हमारे साथ हुआ जिसके बारे में हमने शासन प्रशासन को सबको सूचना दिया, लेकिन प्रशासन एकदम मूकदर्शक बनी हुई है। स्थानीय नेताओं के दबाव में, पैसे के दबाव में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। सामने से ही दारू ठेके के सामने से रोड है। 3 विद्यालय गांव में है, जो इंटर कॉलेज, जिसकी सयानी लड़कियां सब, विद्यालय के बच्चे सब स्कूल वहीं से आते जाते हैं। रोड पे माधव शरण स्कूल है, उसके बच्चे आते हैं। मौनम कोचिंग सेंटर है, उसकी लड़कियां 8 बजे रात तक वहीं से आती जाती हैं। दारू पीने के बाद मानसिक संतुलन खो बैठते हैं लोग। लड़कियों को भी उल्टा सीधा बोला जाता है। मंदिर परिसर में दारू पीते हैं, मेरे साथ उल्टा सीधा सब कुछ किया जाता है। इसके बारे में भैया हमने पूरे शिकायत मैं आपसे बता रहा हूँ, पुलिस चौकी से लेकर पुलिस चौकी, थाना, एसडीएम, एडीएम, आबकारी इंस्पेक्टर, मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को 5 रजिस्ट्री, 4 IGRS और पोर्टल पे कम से कम 50 शिकायत हमने डाला, लेकिन किस कारणवश हमारी सुनवाई नहीं की जा रही है। अब हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, जिसके लिए हम एकदम मैटर, जब ज़्यादा पीड़ित हो गए, कोई सुनवाई नहीं हुई, तो मैटर हम मजबूरन हाई कोर्ट ले गए कि वहाँ से हमको न्याय मिलेगी, न्याय की आसरा से। लेकिन वहाँ से कमीशन आया हाई कोर्ट से, पैसे के बल पे कमीशन को खरीद लिया गया। कमीशन रिपोर्ट बदलवा दी गई, जबकि पैमाइश होना चाहिए हमारी बाउंड्री से, परी से, हमारे यहाँ समाधि स्थल चबूतरे से पैमाइश करवाई गई और 114 मीटर दूरी दर्शाई गई। न्याय न मिलने के कारण शासन प्रशासन से हम या नेता मंत्री विधायक जो भी हैं, इस समाज से हम असंतुष्ट होकर 24 तारीख से हम अनशन पे हैं, जिसने 24 तारीख से हमने भोजन का परित्याग कर दिया है। और आगे जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगी तब तक अनशन हमारा जारी रहेगा। अभी तक तो यहीं तक था, अब मैं अनशन जिला लेवल पे, प्रदेश लेवल पे करूँगा। एक बात ये बताइए महंत जी, बाबा जी, जैसे ये बताइए कि ये जो मंदिर है, क्या कहते हैं, मंदिर से कितनी दूर पे ठेका बना हुआ है? भैया बाउंड्री से हमारी 55 से 60 मीटर दूरी है केवल, जिसमें हमने हाई कोर्ट जब गए हम, तो पैसे के बल पर कमीशन रिपोर्ट बदलवा दी गई। दारू का ठेका हटने का आदेश नहीं होता है, लेकिन जो भी वहाँ पे चिखना की ये सबकी दुकानें हैं मांस मदिरा की, तो सबको हटने का हाई कोर्ट ने 31 तारीख को आदेश दिया। एसओ इनायत नगर को तत्काल प्रभाव से इसको बंद करवाया जाए। लेकिन 10 दिन आज हो गया, हमने अपन बाई हैंड आदेश ले जाकर एसओ इनायत नगर को दिया, और 3 बार 4 बार वकील के माध्यम से हमने कप्तान के यहाँ फ़ोन करवाया, सीओ के यहाँ फ़ोन करवाया, सब कुछ। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी पुलिस एकदम मूकदर्शक बनी हुई है, कोई कार्रवाई करने से कतरा रही है। तो इस मंदिर की विशेषताएं के बारे में बताइए। भैया विशेषता के बारे में बताऊँ, इसके पहले मैं बता दूं कि आपके जो एसडीएम मिर्जापुर हैं, 3-4 बार उनके यहाँ गए, वो आए यहाँ पर कंप्रोमाइज़ करवाने के लिए। 2 बार आए, दोनों बार कंप्रोमाइज़ करवाने के चक्कर में महाराज जी समझने की कोशिश करिए, मैटर को यहीं शांत कर दीजिए, हम कैमरा लगवा दें, पुलिस बैठा दें। 3.5 करोड़ का सालाना राजस्व की आय होती है, जिससे राजस्व का बहुत नुकसान होगा। 2 बार हमको कार्यालय पे बुलाया गया, वहाँ पे कोई कार्यवाही का आश्वासन नहीं दिया गया, केवल कंप्रोमाइज़ की बात की गई है। इससे मैं बहुत दुखी हूँ। रही बात भैया मंदिर की महानता के बारे में, आप पूछते हैं, तो ये मंदिर भैया त्रेता काल का है, जब प्रभु श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। उस समय में अपने माता पिता की अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए, उनके नेत्र की रोशनी वापस लाने के लिए श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे। उस समय में सब पानी का कहीं कोई साधन नहीं था, सरोवर या कुंड दरिया का ही साधन था। इसी स्थान पर उस समय में घोर जंगल, एक विराट जंगल था, जंगल में पहुँचे और उनके माता पिता ने श्रवण कुमार से प्यास की इच्छा जाहिर की। तो उस समय में इसी वृक्ष की किसी शाखा में, वृक्ष उसी काल का माना जाता है, कांवर को लटका के, और पास में ही तमसा नदी बाउंड्री झील है, वहाँ पर जल भरने के लिए गए थे। उधर किसी कारणवश अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ निकले थे। उनको जब इन्होंने कमंडल लगाया कुंड में, तो उनको लगा कि कोई जल पी रहा है।
हिंसक पशु समझकर उन्होंने बाण चलाया, लेकिन विधि का विधान मौत थी श्रवण कुमार की, बाण उनके सीने में लगा। तो कराहने लगे, चिल्लाने लगे, माता पिता की आवाज़ लगाने लगे। उस आवाज़ को सुनकर राजा दशरथ उनके पास गए और पश्चाताप करने लगे कि तो हमसे घोर पाप हुआ, घोर अनर्थ हो गया। उनके पश्चाताप को देखकर श्रवण कुमार बोले, राजन अब पश्चाताप करने से कुछ नहीं होगा, जो विधि का विधान था वो हो गया। अब मेरे माता पिता की आप अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए, उनको ले जाकर एक जल पिला दीजिए। वहाँ से कमंडल में जल लेकर राजा दशरथ आए। उनके पास पहुँचने के बाद उनको लगा कि श्रवण कुमार के माता पिता की मेरा बेटा आ गया। उन्होंने बार बार पुकारा, लेकिन उनके मुंह से ना कोई शब्द निकल रहा था कि मैं कौन हूँ, ना उनके कदम आगे बढ़ रहे थे। काफ़ी कहने के बाद, आग्रह के बाद उन्होंने कहा कि मैं आपका पुत्र श्रवण नहीं हूँ, मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ हूँ। मेरे हाथों आपकी पुत्र की मृत्यु हुई और मैं आपके पुत्र की अंतिम इच्छा आया, आपकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए जल लेकर आया। ये जल पी लीजिए। वहीं पर उन्होंने उनके हाथ से जल लेकर और उनको श्राप दिया कि आज मैं जैसे पुत्र वियोग में पति पत्नी मरने जा रहा हूँ, ऐसे चौथेपन में तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे और ठीक समय पर तुम्हारा दाह संस्कार नहीं हो पाएगा। आप लोग वीडियो के माध्यम से देख लीजिए, बाबा जी बता रहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी की जीवन गाथा यहीं से शुरू हुई थी। और यहाँ पे देखिए, इस मंदिर से मान के चलिए कि 50-60 मीटर पे दारू का ठेका है। और ये अयोध्या नहीं, मान लीजिए विश्व लेवल से जुड़ा हुआ मामला है। और आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन है, इस वीडियो को उत्तर प्रदेश के श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि इस मंदिर की जो समस्या है और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं आते जाते हैं, जो दारू का ठेका है, इस मंदिर से हट करके कहीं दूसरी जगह पे चला जाए, ताकि आने वाले समय में इस मंदिर का सौंदर्यीकरण हो रहा है, जिसकी वजह से कल को यहाँ पे शादी दिखाई, पूजा पाठ, कोई भी चीज़ को लेकर के कुछ भी हो तो शराबियों की वजह से यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो और मंदिर पे आने जाने में, लोग को पूजा पाठ करने में कोई समस्या ना हो। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।